तो ये कह रहा था कि एक मनुष्य या कोई जीवी को लेते हैं तो 6 धातु है, पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश और विज्ञान। अभी जो हम बात कर रहे हैं, इतना बात कर रहे हैं, इतना बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि विज्ञान अंचायतन को समझने के लिए, ये विज्ञान अंचायतन में आ गए, ये जगह पे आ गए, इसके लिए हमें विज्ञान को सही तरह से समझना चाहिए। तो हमने बहुत बात तो कर दी, तो ये विज्ञान क्या होता है, ये उसको जानता है और वो समझता है, बस वही विज्ञान है। पर क्या समझता है, क्या जानता है, कैसे जानता है, ये सब प्रश्न आ जाएगा। तो विज्ञान हरदम प्योर रहता है, शुद्ध रहता है। अगर उसमें राग आ गया, वो चक्कू से राग आ सकता है, सोत से राग आ सकता है, जिह्वा से राग आ सकता है, वैसे वो राग आ सकता है, या द्वेष आ सकता है, या मोह आ सकता है। और विज्ञान में नहीं रहता, वो विज्ञान के ऊपर आता है। ये हमें समझना चाहिए। जैसे मैंने इनको देखा, इनको देखा, इनको देखा, इनको देखा, अगर मुझे सचमुच ये पृथ्वी आपो तेजो वायु दिखने लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। तो वहां पे ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। पर जैसे ही मैंने देखा, वो फिर से मुझे लगा कि ये व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति की तरह बात करेंगे, तो उसमें या राग आएगा, या द्वेष आएगा, या मोह तो आएगा। ये एक है। फिर पुरुष और स्त्री, वही विज्ञान एक पुरुष बन के दिखा रहा है, एक स्त्री बन के दिखा रहा है। जैसे वेशभूषण डाल दिए, किसी ने कहा तुम ये पहन लो, तो विज्ञान ने वो पहन लिया, और पहनने के बाद क्या लगा कि ये स्त्री है। तो छोटी है, मोटी है, पतली है, लंबी है, चौड़ी है, ये उसका विश्लेषण हो गया, डिस्क्रिप्शन। या ये पुरुष हो गया, लंबा है, चौड़ा है, ये है, वो एक विश्लेषण हो गया। तो हम मतलब ये विज्ञान क्या करता है, इसको पकड़ने के लिए जो कुछ भी करना है वो करना शुरू करता है, क्योंकि उसको ये खाना छोड़ के इससे खाना है। तो हम लोग वैसे ही किया है कि हम सब ने, वहां कोई बैठे थे, उनको अच्छा लगा, अपने घर लेके आ गए। ठीक है, लेके आने के बाद चुप नहीं बैठे, उसको छेड़छाड़ किया तो एक और आ गया। तो ये माँ बन गई, ये बाप बन गया, और ये बेटा बन गया, या बेटी बन गई। तो विज्ञान में अभी ये मांस की जगह, मतलब पृथ्वी आपो तेजो वायु के जगह एक व्यक्ति आ गया। तो व्यक्ति आता है तो गड़बड़ हो गया ना विज्ञान में। तो ये चक्कर है। तो ये पुक्कर साथी को बुद्ध भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, ये 6 धातु है, तुम ये सही तरह से समझो। सब ध्यान में बैठे बैठे रहोगे तो ये समझो कि ये सिर्फ तुम विज्ञान हो, जानते हो। तो अभी उल्टा बैठ के देखो, ये केस तुम्हारा है, नहीं है, लोम तुम्हारा है, नहीं है, दांत तुम्हारा है, नहीं है, जिह्वा तुम्हारा है, नहीं है, ये तुम्हारा है, नहीं है, क्योंकि वो चला जाता है, तुम्हारे सामने ही वो जा रहा है। ऐसा देखना है। तुम जवान थे, नहीं, मैं कुछ भी नहीं था, देह जवान की तरह दिखा, और मिडिल एज में आ गया, मतलब वो खत्म होते जैसे एक कैंडल होता है, वो बर्न होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा था, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर छोटा बना, फिर बुझ गया, उसमें कुछ सार नहीं रहा। इसलिए विज्ञान वहां से निकल गया, मतलब तुम वहां से निकल गए, तुम्हें उस देह से कुछ लेना देना था ही नहीं पहले से।
ये ऐसा अगर विज्ञान में ही समझ में आ जाए, चक्कुम मुदपादि, हम थियोरेटिकली ये अभी हम पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो भी समझना चाहिए। फिर प्रैक्टिकली जब भी करेंगे तो वो विज्ञान कैसा दिखेगा, अगर कहेंगे तो लाइट की तरह दिखेगा, फिर किसी के सूरज की तरह दिखेगा, किसी को चंद्रमा की तरह दिखेगा, तो कुछ लाइट की तरह ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि कुछ और दिखेगा। अच्छा, तो स्केलेटन आने के बाद, स्केलेटन क्या है, वो विज्ञान उसको देख रहा है कि ये सिर्फ अस्थि है, इसमें कुछ भी नहीं है, स्केलेटन दिख रहा है। अभी क्या करें, हटा दो स्केलेटन को, तो विज्ञान हटा देगा, वो परसेप्शन जो विज्ञान ने बनाया है उसको हटा देगा। जी भाई कैसा हो सकता है, ये तो इमेजिनेशन हो गया। नहीं, जैसे विलास एक इमेजिनेशन है, वो परसेप्शन है, उसको हटा सकते हैं, क्यों नहीं हटा सकते, वास्तविक में ही हटा सकते हैं। कैसे, विलास ने अभी भिक्खू बन गया तो हटा दिया विलास को, इंस्टेंट है वो कपड़ा चेंज कर दिया, पहले ये कलर ड्रेस पहन के बैठा था, अभी वो भंते की ड्रेस डाल के बैठ गया और उसको सचमुच में लगने लगा मैं भंते बन गया, बस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो कोई भी पूछे तो कहेंगे मैं भंते सो एंड सो। मैं आपको बताया अभी, वो मेरा एक नॉर्वे से जो आया था, वैसे कॉल मी जिन कुशला भंते, फिर जिन कुशल थेरो, अभी वही कॉल करना, वही बात करना पड़ेगा उसको, थेरो हाउ आर यू, तब वो अक्सल करके नाम ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि वो है ही नहीं। एक और मेरा फ्रेंड हुआ था श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो भी श्रीलंका में आया, उसका ऑर्डेन हो गया, मतलब अभी उसने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया, उसका शादी नहीं हुआ था, तो उसका इन्होंने रखा सारिपुत्र थेरो। तो पहले दिन फोन किया, विलास नाउ आई हैव लेफ्ट, आई एम नाउ सारिपुत्र थेरो। तो इतना ओशान 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 कह के इतना ये हो गया था, अभी संज्ञा, एक मिनट, वो सारिपुत्र थेरो, तो ये डालना पड़ेगा ना अभी, तो ये व्यक्ति को हटा दिया और ये व्यक्ति को डाल दिया, है कि नहीं? तो मनसीकार हुआ है कि नहीं? इसको अमनसीकार किया, इसको मनसीकार किया, सही है। हाँ, इमेजिनेशन है, पर वो किया है कि नहीं किया? अभी वो फोन आएगा तो उसका ओशान करके मैं डाल नहीं सकता, मैं मेरे मोबाइल में उनका अभी है, क्या है, सारिपुत्र थेरो, वो हो गया। अभी क्या करें, ये आप इमेजिनेशन कर रहे हो, हाँ सारा इमेजिनेशन ही है, कौन सा आपका नाम सही है? जो जिसने दिया तो आपने ले लिया, वो सच है क्या? फिर नहीं है, हम किसी का भी नाम सच नहीं है, माँ बाप ने दिया है तो हमने लिया है, तो ऐसा ये जरा समझो कि विज्ञान में जो कुछ भी आप डालोगे उसी को वो लेता है। अगर आप पागल करके कोई कहा तो विज्ञान ने भी कहा पागल हो, तो विज्ञान किसी ने कहा ये पागल नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट हो। या जिनसे आपको सर्टिफिकेट लेना है इंटेलिजेंट है, वही कहेंगे आप बहुत इंटेलिजेंट हो गया इंटेलिजेंट हो। जैसे अभी भंते कह रहे थे नुपुर बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया है, अगर भंते कहेंगे उसको तुमने बहुत अच्छी तरह सीख लिया, तो जिनसे लेना था सर्टिफिकेट उसने ले लिया, उसको लगा हाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से ले लिया। अगर भंते कहेंगे ये तुम अच्छी तरह से कुछ नहीं कर रही हो, तो वो ले लेगा विज्ञान, हाँ हाँ सही है, तो मैं नहीं कर रही हूं, यही विज्ञान है। तो ये कहते हैं, बुद्ध कहते हैं यहाँ पे
अथा परम विज्ञानम एव अवशिषति परिशुद्धम परियोदातम। ये दो हमें सही तरह से समझना चाहिए। परिशुद्धम, परिशुद्ध है, परियोदातम, इतना चमकता है। अब ये आपको वही दिख रहा है, दिख तो वही रहा है, चाहे उसको लाइट कहो कुछ भी कहो, ब्राइट तो है, उजाला है। तो तेन च विज्ञानेन किम विजानाति, क्या जानता है वो? सुखम तिपि विजानाति, दुखम तिपि विजानाति, अदुखम असुखम तिपि विजानाति। ये सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है, अदुख सुख को भी जानता है। जैसे पक्षी कोई नहीं सिखाता अब उड़ के चले जाओ, सांप को कोई नहीं सिखाता आप ऐसे 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 जाओ, वो विज्ञान में नहीं है। वो जो बीज में है वो दिखाता है, वो जो वेश डाला है वो दिखाता है। कुत्ता है, वो कुत्ते का भेष में है, कुत्ते की तरह रहेगा। अभी जो ये स्वैन कहते हैं या कुछ कहते हैं, अभी इनके पास 5 है, वो विज्ञान वैसा ओढ़ा है, वो वैसे ही कर रहा है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है, वही साउंड करेगा वो, क्योंकि वो उसका है, उसका स्वभाव है। तो विज्ञान वैसे ही करेगा। तो ये कोई चिड़िया है तो वैसा करेगा, ये तो बिल्ली है वैसा करेगा, ये सिंह बन गया तो वैसा करेगा, कौन सा भी है वैसा करेगा। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको कभी भी ये नहीं कहेगा मैं ऐसा नहीं बनना चाहिए वैसा नहीं बनना चाहिए। वो जो बना वही रह गया। अगर वो ब्रह्म भी है वैसा ही रहेगा। तो वो विज्ञान उसमें ब्रह्म बन गया, विज्ञान ब्रह्म बना, ब्रह्म में विज्ञान नहीं है, विज्ञान ब्रह्म बना। विज्ञान में सारे लोक है। सही बात समझ में आया? चक्रवाल में विज्ञान है, विज्ञान में चक्रवाल नहीं है, चक्रवाल में विज्ञान है। वो विज्ञान कभी ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मतलब ये टेबल भी हो सकता है, इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। तो ये विज्ञान कभी इसको टेबल कह सकते हैं, दूसरे टाइम पे चेयर भी कह सकते हैं, तीसरे टाइम पे कंप्यूटर का टेबल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे यूज है वैसे हम विज्ञान में डाल सकते हैं, पर विज्ञान को उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए वो परिशुद्ध है, परियोदातम। कभी भी सरागम व चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति, वो आ रहा है चित्त में, तो वो देख रहा है कौन? वही चित्त, वही विज्ञान उसको थर्ड पार्टी की तरह देख रहा है, तभी वो निकल जाएगा। आया निकला, संखार आए संखार निकले, इसको कुछ लेना देना नहीं है। तो सुखं तिपि विजानाति, दुःखं तिपि विजानाति, अदुःख सुखं तिपि विजानाति, सुख वेदनीयम भिक्खु फस्सम पटिच्च उपपज्यति सुख वेदना। एक वेदना कैसा आ रहा है, अगर कोई पूछे सुख वेदना कैसा आ रहा है, मस होने के बाद पटिच्च उपपज्यति सुख वेदना। अगर कुछ भी कांटेक्ट में आए, चक्कू कांटेक्ट में आया, सोता कांटेक्ट में आया, जिह्वा कांटेक्ट में आया, काय कांटेक्ट में आया, कौन सा भी कांटेक्ट में आया, विज्ञान उसको जागरण कर देता है, जागृत कर देता है। विज्ञान का जॉब है जागृत करना, किसी भी वस्तु को वो जागृत कर देता है। जैसे जागृत किया उसी में वेदना आ गया, तो मतलब विज्ञान में ही वेदना है, विज्ञान में ही संज्ञा है, विज्ञान से ही संखार करते हैं। इसीलिए चेतना, इंटेंशन विज्ञान में है। चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि, वो इंटेंशनली विज्ञान से बन रहा है। अगर उसको रोक दिया जाए, संखार पे रोक दिया जाए, तो कर्म नहीं बनेंगे,
कर्म नहीं बनेंगे तो खाना नहीं है, अगर खाना नहीं है तो शोक परिदेव दुख दो मनस उपाय, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो विज्ञान में ही ये सब हो रहा है। तो जो कुछ भी एक्सपीरियंस हर किसी का हो रहा है, ऐसा लगता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे क्या कहते हैं, दर्पणा जी कहेंगे या ज्योति जी कहेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, आप जितने भी लोग मुझे एक्सपीरियंस बताएंगे वो सब विज्ञान में ही हो रहा है। चाहे आप आपका पर्सनल एक्सपीरियंस करके समझो, पर किसी का भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ विज्ञान में ही होता है। लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस है, पर तुम्हारा करके कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, वो विज्ञान में ही होता है। मतलब तुम्हारा विज्ञान नहीं है, सिर्फ विज्ञान है वो। अगर ऐसा है तो ये सुख इस तरह से जोड़ के आता है। तो सो सुखम वेदनम वेदयमानो सुखम वेदनम वेदयामि इति पजानाति, ये जान सकते हैं कि इस वजह से मुझे सुख आ रहा है। तो ये क्या डिफरेंस बता रहे हैं बुद्ध? पहले इसको देखो, हाँ इस कॉन्टेक्ट से आ रहा है, इसको देखा इसलिए सुख आया, उसको देखा दुख आया। अगर इसको छोड़ दिया उसको देखा तो सुख आए, उसको छोड़ के इसको देखा सुख आए, दुख आए। हाँ अभी समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे उसका एक्सपीरियंस भी चेंज हो जाएगा। बच्चे को देख लिया, सुख भी आ सकता है। बच्चा फेल हो गया, सुख आएगा दुख आएगा? दुख आएगा, क्योंकि फेल करके आ गया। वो चक्कर है, बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा फेल हो गया, बच्चे को फर्स्ट रैंक मिल गया, सुख आएगा। जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी नहीं हुआ, हाँ वो मेरे बेटे का रिजल्ट बहुत डिले हो गया। नॉर्मली आयुर्वेद का 3-4 दिन में आ जाना चाहिए, तो 4th ईयर का नहीं रिलीज किया और कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रहा था। तो 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, तो मेरे बेटे को डर होने लगा। उसने कहा आज आप ऑफिस मत जाओ, घर से ही वर्क करो अगस्त में लास्ट एंड में। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। तो पूरा दिन वो उसके बेचैनी में चला। मैं देख रहा था उसका विज्ञान में क्या क्या हो रहा है, बेचैनी 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 बेचैनी, पूरा चला गया। फिर सैटरडे आया, नहीं रिजल्ट आया, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, मुझे तो निकलना है, सैटरडे को निकलना है। तो ट्यूसडे को रिजल्ट आएगा करके मैसेज आया। बेचैनी किधर में आ रहा है? बेचैनी विज्ञान में ही आ रहा है। तो मैं रिएक्शन को देख रहा था। जैसे इंटरनेट पे हमने वो नंबर दिया, पहले हमने देखा रिजल्ट क्या है, मार्क्स नहीं देखे, पास दिख रहा है या फेल दिख रहा है, कौन सा भी 3rd क्लास में भी आए, पहले पास देखना है ना। फिर पास हो गया, फिर दूसरा फर्स्ट क्लास में आया या 2nd क्लास में आया या 3rd क्लास में, फिर देखा नीचे फर्स्ट क्लास, अरे अरे ब्यूटीफुल। तो डिस्टिंक्शन में आया। अभी देखो कैसा वो चलता है, ये सारा विज्ञान का ही खेल है ना। तो एक जगह पे मेरी पत्नी, एक जगह पे मैं, और मेरा बेटा कंप्यूटर में पूरा घुस गया। तो उसने कैलकुलेटर लिया, दिस डिवाइडेड बाय दैट, 4% में मेरा डिस्टिंक्शन चला गया। दुख आया कि नहीं आया? उससे पहले क्या आया? 3rd क्लास भी आता हूं तो ठीक है। तो मैंने इन लोगों को समझाया, देखो कितना दुख तुम ले रहे हो अननेसेसरी। तुमने क्या कहा, पास हो गया तो काफी है कि नहीं? तो वहीं पे रुक जाता तो क्या होता? बस आप डिस्टिंक्शन लो या रैंक लो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर ये विज्ञान में दुख और सुख आ रहा है। तो विज्ञान चूज करता है कि इसके आगे क्या करूं।
तो यूज किया उसने, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो उसने 781 डिवाइडेड बाय 1100, 71% आया। पापा मिस हो गया। मैं कहा क्या मिस हो गया बेटा? 4% आ जाता ना तो मैं डिस्टिंक्शन में पास होता। ठीक है, अभी तो डिस्टिंक्शन में नहीं आया है। तो फिर उनके मैडम ने कहा कि सारे लोगों का तुम्हें टैबलेट करना पड़ेगा क्योंकि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, और उसको देखने के लिए आया जिन्होंने इसने सिखाया था उनको डिस्टिंक्शन मिल गया, और भी दुख में डूब गया। अरे इसको मैंने सिखाया था 78। तो इट नोस, उसको पता है ये प्लेजर है, ये प्लेजर देगा। डिस्टिंक्शन आएगा तो प्लेजर देगा। उस किसको पता है? मेरे बेटों को पता नहीं है, विज्ञान को पता है ये। तो बुद्ध कहते हैं कि विद द सेसेशन, मतलब तस्सेव सुख वेदनाय भस्सस्य निरोधा यम तज्जम वेदितम सुख वेदिनियम फस्सम पटिच्च उपन्ना सुख वेदना सनिरुज्यति सा उपसमाति इति पजानाति। मतलब जैसे उसने पहले पास हो गया तो काफी है, अभी दुख हो रहा था, जैसे पास देखा दुख चला गया, वो वेदना निकल गया, वो चला गया। वो अगर वहीं पे रुक जाता उसका निब्बाण हो जाता, क्योंकि ये सुख आ गया। पहले उसने देखा पास, रिलैक्स, टोटल रिलैक्सेशन हो गया। तो ये कांटेक्ट निकल गया, फस निकल गया। अभी कोई पूछ रहा था कि फस को कैसे रोकना है, हाँ वही गौतम जी पूछ रहे थे। तो 3 है, तो पहले विपस्सिका हो गया, फिर बुद्ध का 2 है, एक है फस से, एक वेदना तन्हा। तो जैसे ही उसको लगा कि पास हो जाऊंगा तो काफी है, जैसे पास करके आया तभी कांटेक्ट से हट गया, वो खाली हो गया उसी क्षण में। फिर पास करके देखा, वो सुख वेदना आ गया, तो दुख वेदना निकल गया, स्पेस गैप था, और ये सुख वेदना है। इतना फास्ट में चलता है तो सुख वेदना है। फिर जब भी उसने कैलकुलेट किया तो 71% आया, फिर दुख वेदना आया, सुख चला गया, वही इंस्टेंट में वो सुख चला गया विज्ञान में, उसके बदले में दुख आया। तो वहीं पे रुका नहीं वो, फिर वो टैबलेशन करता बैठा, तो फिर दुख, फिर दुख, फिर दुख, फिर इतना सर दुख, सर उसका दुखने लगा अभी। अरे बाप रे, इस क्लास में एक उसका 110 लोग हैं, उसमें से सैकड़ों लोग डिस्टिंक्शन में पास हो गए, और ये टॉपर है पर इसको डिस्टिंक्शन नहीं आया, अभी 4th ईयर है। तो मैंने कहा आइसक्रीम लेके आते हैं खाने को, क्या मूड नहीं है? क्यों? तो विज्ञान में क्या है, अभी आइसक्रीम खा सकता है? तो मैंने कहा यही जिंदगी है भाई, यही धम्म देखना है। तुम इसको पकड़ोगे दुख आएगा, तो छोड़ दोगे दुख निकल जाएगा तुम्हारे हिसाब से। हाँ ये करना पड़ेगा, ये एग्जाम लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा, या जो तुम ले आए वो करना पड़ेगा, पर जोड़ के मत करो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको, चाहे झाना कर रहे हो या लौकिक जिंदगी जी रहे हो, ये तो आएगा। कल लाइट आया, आज नहीं आ रहा है,
दुखद वेदना आ गया, सिंपल है। किसमें? विज्ञान में। और किधर? जैसे दुखद आया, वो सूरज या जो लाइट है, जो ऑरेंज आना चाहिए, व्हाइट आना चाहिए, ये कुछ नहीं आने वाला। अभी बैठे रहो, कुछ भी नहीं आ रहा है, उठो जाओ या कुछ भी करो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, फैक्ट। तो ये कहते हैं कि ये रीजन से ही आता है, बिना वजह नहीं आता है। तो न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये तीनों इसी से आते हैं। तो कैसे? वो कहते हैं कि दो स्टिक को ऐसा करेंगे, जैसा लाइट आता है वैसा ही ये विज्ञान है। तो ये बाजू में रख देंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट नहीं हुआ तो वेदना नहीं आएगी, तो संज्ञा नहीं आएगी, तो निरोध हो जाएगा। वहीं पे निरोध हो जाएगा, वहीं पे निब्बाण आ गया। जैसे निरोध हो गया, वहीं पे निब्बाण आ गया। किसका? वेदना का, और कुछ नहीं है। क्योंकि वेदना और संज्ञा दोनों एक साथ निकलते हैं शहर के लिए, तो वेदना नहीं हो तो संज्ञा नहीं है, निरोध हो गया। तो ये कहते हैं कि तो अथा परम उपेक्षा एव अवशिष्यति परिशुद्ध परियोदात मुदु च कमन्य च प्रभासर। ये प्रभासर जो आया है उसी में रह जाओ, फोर्थ झारना है ये, उसमें रह जाओ, कहीं मत जाओ, देखते रहो तो तुम हो। फिर उसको कहीं पर भी डाल सकते हो, पिछले जन्म को डालना है, पिछले जन्म आ जाएगा। तो कैसे आएगा? तो पहले इतना बड़ा आना चाहिए, फिर शेक नहीं करना है, बहुत देर तक देखना पड़ेगा, फिर वो आता है। इसी के लिए हमें अकुशल से कुशल करना पड़ेगा। ये जो हम सवेरे से, या आप बनते जो कोई भी है, या आप उपोषक्ति के दिवस जो 8 सील लेते हो या कौन सा भी लेते हो, इसके लिए ले रहे हो कि ये आ जाए, इसी के लिए कर रहे हो। चाहे गृहस्थ हो या भिक्खु हो या कोई भी हो, ये देखने के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि ये विज्ञान को देखना है। आप ही विज्ञान हो, पर वो अभी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, इसीलिए देखना है। तो ये कहते हैं कि इमंचे अहम उपेक्षम एवं परिशुद्धम एवं परियोदातम आकाशंचायतनम उपसंहरेयम तदनु धम्मंच चित्तम भावेयम एवं में अयम उपेक्षा तनिश्चिता तदुत्पन्ना चिरम दीग मध्यान्हम तिष्ठेय। ये लाइट आने के बाद आकाश करना है तो बहुत आसान, क्योंकि अभी बॉडी नहीं है, अब कहीं पर भी कुछ भी कर सकते। वो विज्ञान को पता है आकाश को कैसे करना है। मैं कहूंगा इसको हटा दो, विज्ञान को पता है, हटा देगा। केस को वहां रखो, रख देगा। लोम को रखो, रख देगा। उसको पता है। कोई भी यहां बैठा हुआ, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है, उसको सब कुछ पता है। अगर वो विज्ञान को पक्षी बनना पता है, मगरमच्छ बनना पता है, देव बनना पता है, ब्रह्म बनना पता है, तो ये छोटे मोटे बनना पता नहीं क्या? उसको पता है। अज्ञान है, इसीलिए वो पता नहीं कि ये सब पता है, बस उतना ही है। तो पता है, वो जैसे हमने किया वैसे ही ये सूत्र में है कि ये ऐसा है। एवं में अयम उपेक्षा तनिसित तदुत्पन्न चिरम दीग मध्यान्हम तिष्ठेय। तो मैं इसको आया है, जो लाइट आया है, वो मैं उपेक्षा भाव से देखूंगा, क्योंकि मैं ही हूं।
उपेक्षा भाव से देखूंगा, ना मैं चाहूंगा ना मैं इसका कुछ करूंगा। तो उधर है लाइट, नजदीक 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 आके ये पूरा लाइट, हा, क्या मजा आ रहा है, चला जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। अरे अरे, अरे भी नहीं, कुछ भी नहीं आया है ना। अभी सांस भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब भी लाइट आ जाता है सांस बंद होता है, बंद हो। बाहर आना है, कोई कुछ भी पुकारे, फिर टाइम हो गया ना, ब्राइट लाइट है, टाइम भी होने दो, कुछ भी होने दो, मुझे क्या करना है, ऐसा। फिर आकाश, फिर विज्ञानंचायतम, सारा जगत, पूरा विज्ञान, हर जगह विज्ञान। तो विज्ञान क्या है, लाइट है, तो पूरा उजाले में सारा दिखाई देगा, ये कान, ये नाक, ये जिह्वा, ऐसे ऐसे लगेगा मैं किसके साथ क्या बात कर रहा था। आवाज आ रहा है, इसका आवाज, उसका आवाज, उसका आवाज, जो कुछ भी आवाज है, ऐसे ही करते रहेंगे तो दिव्य सोता बन जाएगा। मतलब दिव्य, जहां का कहीं का कहीं म्यूजिक चल रहा है, कहीं का, ये दुनिया का नहीं है, कहीं और दुनिया का, वो भी आता। उसको योगा में कहते हैं अनहट। तो वो शब्द आने लगता है। तो म्यूजिकल साउंड आता है, फिर फ्लूट आता है, फिर वीणा आता है, ये आता है, वो आता है, आता रहेगा। दिव्य श्रोत, दिव्य चक्षु, जो थर्ड आई कहते हैं, वो ओपन हो जाएगा। तो आप आंख बंद करके ये पूरा, यहां से पूरा जितना भी डायमेंशन है, आंख बंद करके ये आंख बंद हो जाएगा, और तीसरा आंख खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो दिखाते हैं वैसा नहीं है, तीसरा आंख मतलब है तो दिव्य है, वो दिखाई देगा। आंख बंद करके भी पूरा जैसा है वैसा दिखाई देगा, तो दिव्य चक्षु। फिर एक 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 करके ज्ञान आ जाएगा। किसको ज्ञान आएगा, विज्ञान में है वो ज्ञान, ज्ञान था वो ज्ञान आ गया, बस वही। मुझे ज्ञान आ गया वो ऐसा नहीं है, भी ज्ञान से ज्ञान आ गया, बस यही, ये होता है। तो ये आपको समझना है, उतावला मत हो जाओ। जिसको भी आ रहा है, मेरे बिना भी आ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप ही को आना है, मुझे तो सिर्फ सिखाना है कैसे करना है। इसमें क्या है कि अगर हम ऐसे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बंधन में बन जाते हैं, तो ये रहेंगे तो आएगा, ये नहीं रहेंगे तो नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं उठ भी गया, फिर अच्छा, ऐसे मैंने इनसे पूछा, इनको लगा आपको भी आ गया है तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा ही खुद आना चाहिए, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा, ऐसा ही। ना ना, ऐसा नहीं, वो फुल बाइट हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। नहीं नहीं, वो क्या होता है कि जो कलर्स भी उसी में आता है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, फिर प्योर वाइट हो जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये हो रहा है, फिर आपका जो उतावलापन है वो भी निकल जाएगा, पूर्ण तरह से निकल जाएगा। ऐसे बैठे रहेंगे और कोई क्वेश्चंस भी नहीं रहेगा, क्योंकि विज्ञान में ही क्वेश्चन आना चाहिए, वो विज्ञान में क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो अगर कोई पूछता है कि क्या है, वो चुप बैठ जाएंगे, अरे तुम देखो, जितना बताना है बता देंगे, फिर वो देखो देखो देखो, क्योंकि उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो उसी में रहना है, तो रह जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमें प्रैक्टिस करना, ये धातु विभंग सूत्र जो है, हम अभी वही कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। ये पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश और विज्ञान, सारा विज्ञान को पता है,
सारा आपको पता है। अगर आपको विज्ञान नहीं कहना है तो सारा आपको पता है। जैसे आपने पति को देखा, पति जैसे कहते हो विज्ञान से कह रहे हो। जैसे किसी को देखा, पत्नी कैसे कह रहे हो, विज्ञान से कह रहे हो। जैसे बच्चे को देखा, बच्चा करके कैसे देख रहे हो, विज्ञान से। वैसे ही ये लोक के तोड़ के लोक उत्तर तक जा सकते हैं। ये लोकीय है, वही विज्ञान में, वही संज्ञा में। पत्नी करके एक संज्ञा है, वो निमित्त को हटा दो ना। शादी होने के बाद पत्नी बनी या पहले से ही जीवन से पत्नी बननी थी? वो शादी करने के बाद। जैसी मेरी जो पत्नी है, हम दोनों एक ही स्कूल के हैं। तो अगर स्कूल टाइम पे मैं अपना जो सासू माँ है, वो मैं ससुर है, अभी उनको कह देता मैं आपकी बेटी के साथ भागना चाहता हूं, तो मुझे मार देते। क्या बात करता है, जाके पढ़ो। ये क्या कह रहे हो तुम? अभी पागल लोग, वही पागल लोग मुझसे शादी करवा दिया, वो लड़की को, वही लड़की को। कैसे? सोचो ना। अभी मुझे एक चीज बताओ, वो मेरी फ्रेंड है जिसके साथ मैंने टाइम बिताया है 1978 से टू 1998, 20 साल। फिर शादी करने के बाद पत्नी कैसी बन गई? वो फ्रेंड ही है ना? नहीं, वो आपकी पत्नी है। किस गधे ने कहा? किस गधे ने कहा? वही गधा जो पहले कहता था शादी नहीं करना है, देखो वो मेरी बेटी है, छुएगा मार दूंगा तुम्हें। अभी कहते हैं नहीं छुओगे तो मार दूंगा। ये उल्टा सिस्टम है। क्यों? वो सारा विज्ञान का ही खेल। समझ में आया? तो ये पागल है कि नहीं है? तो इसको तोड़ दो, मतलब ये अनिमित्त कर दो, या इसको अमनस्वीकार कर दो, इसको मनस्वीकार कर दो, पत्नी को अमनस्वीकार कर दो, फिर विज्ञान को मनस्वीकार करो। वो आखिर में विज्ञान ही है वो। हो गया। तो अगर पत्नी गुजर जाती है तो भी कुछ भी नहीं है, विज्ञान वहां से निकल गया, मतलब मैं वहां से निकल गया। खालीपन तो लगेगा, इतना तो गारंटी है। भी मैं घर आऊंगा, फिर ध्यान में बैठना है, क्योंकि वो ही आता रहेगा। तो हटाना है, हटाना है, हटाना है, हटाना है, क्योंकि वही संज्ञा है, तो हटाना है। खाली हो गया, अभी कुछ भी नहीं है उसमें, क्योंकि वो दुखद संवेदना किस लिए आ रही है कि वहां पे है, तो हटा दिया, तो बंद। जब भी जीवित है उसको भी सिखाओ, क्योंकि अगर मैं पहला चला गया तो वो ना रोए, अगर वो पहले चली गई तो मैं ना रहूं, तो दुख से बाहर आ। सिंपल, पर थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान में ही सब कुछ आ रहा है।